क्या ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है उस पर इजराइल ने काम करना अभी शुरू किया या बहुत पहले से इस पर काम चल रहा है? जरा इस पर भी समझते हैं। कमर साहब, आप जरा समझाइए, ये क्या सीरिया में तख्ता पलट ग्रेटर इजराइल वाला प्रोजेक्ट का ही एक और कदम है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बड़ा कदम है। सीरिया एक उसको रोके हुए था, अब तो रास्ते खुल गए हैं। सीरिया से वो इराक़ आएंगे और इराक़ में भी उनका प्लान, देखिए बेसिकली अमेरिकन प्लान जो है वो है तेल। ये सारी जंग जो कुछ हो रही है ये तेल की जंग है, ऑयल वॉर कहलाती है ये। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो चाहता है कि उसका ग्रेटर कंट्रोल जो होना चाहिए वो ऑयल रिसोर्सेज यानी एनर्जी रिसोर्सेज का होना चाहिए, अगर उसको अपनी सुपर पावर स्टेटस मेंटेन करना है 21st सेंचुरी में। ये उनकी बेसिक एक पॉलिसी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि उसमें दो बड़ी कंट्रीज़ थी जो इसको अपोज कर रही थी अरब में, एक सीरिया था और एक इराक़ था। तो इराक़ को तो पहले ही उन्हीं ने डिवाइड कर दिया, तो अब उनकी पॉलिसी सीरिया पे थी और सीरिया भी अब ख़त्म हो गया, एक तरह से देखा जाए टूट गया है, 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो अब इनका जो बेसिक पॉलिसी है वो बेसिक पॉलिसी जो है वो ये चाहते हैं कि तेल के जितने भी एरिया है, पूरा जो एरिया है उसमें 3 कंट्रीज सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जिनके पास बड़े भंडार पाए जाते हैं तेल के। एक तो ईरान है, दूसरा इराक़ है और तीसरा सबसे बड़ा भंडार जो है वो सऊदी अरेबिया है। इसके ऊपर वो चाहते हैं ग्रेटर पॉलिसी हो, उनका कंट्रोल। एक सेकेंड, लेकिन हुआ क्या, सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा पिछले कुछ दिनों में। सऊदी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करने लगे। सऊदी जो थे उन्हीं ने डी डॉलराइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया, लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे। सऊदी अरेबिया ने ईरान से दोस्ती करनी शुरू कर दी जो अमेरिका को मंजूर नहीं थी। एक तरफ अगर ये कहा जा रहा है कि दुनिया का मुसलमान शिया सुन्नी में बढ़ गया है, तो जो ग्रेटर इजराइल वाला प्रोजेक्ट है इसमें तो सऊदी अरब भी आ रहा है, इसमें मिस्र भी आ रहा है, इसमें लेबनान भी, जॉर्डन भी आ रहा है। तो ये सारे मुल्क क्या ग्रेटर इजराइल के खिलाफ एकजुट नहीं हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला उल्टा पड़े और मुसलमान दुनिया और एकजुट हो जाएगी? नहीं, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एकजुट होंगे। और अभी भी देखिए अवामी सतह पे आप देखेंगे तो वो एकजुट हैं। जो डिफरेंसेज है वो पॉलिटिकल लेवल पे है, स्टेट लेवल्स पे है। और कोई भी उस खित्ते में कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो अगर किसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, अगर ये हम मान के चलें कि वहाँ के आवाम को ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। हुकूमत की एक अपनी लॉजिक है और डिक्टेटोरियल रीजन है, हर जगह ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है। और हुकूमत की जो पॉलिसीज है किसी भी कंट्रीज की, उसका प्राइमरी इंटरेस्ट ये है कि वो अपनी सर्वाइवल की वो जंग लड़ रहा है, अपनी हुकूमत की अपनी इंटरेस्ट की वो लड़ाई लड़ रहा है। तो आवाम के सतह पर जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहते हैं, उसमें तो पूरे रीजन में यूनिटी है। और यूनिटी जो है वो नॉट ओनली अगेंस्ट इजराइल है, फॉर देमसेल्फ है, अपने लिए भी है कि एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में एक पीस, एक शांति के आकर हर कंट्री अपने आप को, अपने नेशंस को डिफाइन करे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को तय करे। तो ये तो वहाँ पे एग्रीमेंट है। लेकिन जहाँ तक ग्रेटर इजराइल बनने का मामला है, ये इजराइल इसके लिए क्वेस्ट कर रहा है। ज़ायनिज़्म के अंदर ये थॉट मौजूद है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसकी तरफ मूव कर रही है। लेकिन जो डेमोग्राफिक रियलिटी है रीजन्स की, वो ब्लड शेड होगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, इंट्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन ये इसको रियलाइज करना इतना आसान नहीं होगा।